हेलो गाइस, स्वागत है सबका एक और पॉडकास्ट के अंदर। इसको पॉडकास्ट बोलूं, इंटरव्यू करूं या क्या बोलूं, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि आज कोई गेस्ट नहीं है। मेरे साथ एक मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है। हम लोगों ने साथ में बहुत सारा काम किया है, हम लोगों ने इवेंट्स करे हैं, हम लोगों ने पार्टीज ऑर्गेनाइज करी हैं, बहुत सारा काम किया है। बट कोविड के बाद फिर हमारे फंक्शन सबको पता है खराब हो गए थे, ना काम थे ना इवेंट्स थे। तो अब बहुत टाइम बाद उसके साथ बैठा हूँ, तो आज हम लोग कुछ फ्रेंड्स बातें करेंगे। कोई टॉपिक नहीं होगा, एंजॉय करना है यार, ये पॉडकास्ट हो चाहे इंटरव्यू। लव यू। हाय नेहा, हाय मोक्ष। कैसी है? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? बहुत नर्वस। नर्वस क्यों? फर्स्ट आपने टाइम। सालों काम करा हमने साथ में, इट्स हाँ। ओके। मैं वो नहीं हूँ, अर्नब। चलो, याद है हमारे फंक्शंस? बहुत अच्छे होते थे। कोविड के बाद कैसी रही लाइफ? दैट वाज टफ। हेल, कैसी लाइफ थी हमारी? इवेंट ऑर्गेनाइज करना, हमारे पास टाइम नहीं होता था और एकदम से खाली हो गए थे। यस। हमारे पास एक बार टाइम नहीं होता था ऑफिस में काम करने का, कि इतने सारी क्वेरीज होती थी, इतनी सारी वेरिफिकेशंस होती थी, काम करना है। और एवरीथिंग नेहा संभालती थी ऑलवेज, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं होती थी कभी भी। बट मैं एक बात बताऊं, सिंगल मदर होने के बाद नेहा ने इतना माड़ा टाइम देखने के बाद अपने आप को बिल्ड करा ना आज। थैंक यू। कैसी होती है लाइफ ये सिंगल मदर वाली? बहुत टफ। विद लॉट ऑफ चैलेंजेस। बच्चा भी देखना है, बिजनेस भी संभालना है। मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया। हम्म। तो बच्चा भी देखना है, बिजनेस को भी डेवलप करना है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ बच्चों में भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ वहाँ आपको बिजनेस में भी चेंजेस करने हैं। बिजनेस में चेंज करना इट्स क्वाइट इजी। और बच्चों के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो समझ कर उसके आपको उसके साथ एडजस्ट करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता डिफिकल्ट क्या होता है बेबी के साथ? अगर तुम सिंगल मदर हो, हाँ, अगर तुम जॉब कर रही हो, तो वो चैलेंज कैसा होता है सबको पता है। मैं सिर्फ तुमसे जानना चाह रहा हूँ कि तुम जॉब कर रही हो और बच्चा पीछे देखने वाला कोई नहीं है, तो उस कंडीशन में तुम क्या सोचते हो? वर्क फ्रॉम होम सोचती हो या फिर बच्चा लेके बाहर जाती हो? क्या वो है। तुम्हारे लिए चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस सिर्फ उस टाइम पर ये थे कि उस टाइम पर तो बैड टच और गुड टच बताना बच्चों को आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अनटिल अनलेस आप नहीं बताओगे तो कोई भी बच्चों के साथ कुछ भी ले सकता है। हम्म। उनके साथ हार्म कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और चैलेंजेस मुझे ये होता था कि जैसे अब मेरी डॉटर बड़ी हो रही है, तो उसके मूड स्विंग्स बहुत होने लग गए। बीइंग सिंगल मदर, अगर वहीं फादर होता कि अगर मैं डांट रही हूँ तो फादर वहाँ पर पैम्पर्ड कर लेता है, बट मुझे उसको डांटना भी है, पैम्पर्ड भी करना है। तो दोनों चीज़ों को एकदम ही प्रोफाइल में स्विच करना पड़ता है कि एकदम आपने डांटा, बट हम्म। आपको बच्चे को रीजन बताना बहुत जरूरी है कि आप उसको क्यों डांट रहे हो। अनटिल अनलेस आप उसको रीजन नहीं दोगे तो वो डर में चला जाएगा कि हाँ मम्मा का तो काम ही है डांटना, वो डांटती ही रहती हैं, ठीक है मैं ये कर लेती हूँ, फिर वो आपसे चीज़ें हाइड करने लग जाते हैं। शी स्टार्टेड डूइंग दैट। उसने ऐसे किया, मैं उस चीज़ से ओवरकम आई। समटाइम्स आई हर्ट, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता था कि मैं इस चीज़ को कैसे संभालूँ। ग्रोइंग बच्चा है, वो छुपाने लग जाएगा चीज़ें, तो कैसे पॉसिबल होगा। तो धीरे 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 समझ में आया कि आपको डांटने के साथ रीज़न देना भी बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को डांट क्यों रहे हो और उसका रीज़न क्या है। ओके, तो अभी जैस अंडरस्टैंड करती है अब सिचुएशन? सारी अंडरस्टैंड करते हैं। शी नोज की स्पेस का मीनिंग क्या है। शी नोज कि हाँ मम्मा आप क्यों डांट रही है, मुझे हर चीज़ बताना ज़रूरी क्यों है। हम्म। तो उसके अंदर अब सडनली बच्चों के अंदर एकदम से नए नए चेंजेस आ जाते हैं। उन नए नए चेंजेस के साथ हमें फ्रीक्वेंटली चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप सेपरेट हुए थे, तब हम्म। जैस की एज कितनी थी? 4.5। और बस। और अभी? शी इज़ गोइंग टू 10 नेक्स्ट मंथ। 4 साल हो गए? चार, 5 साल। 5 साल हो गए? 5 साल हो गए। ये तो बहुत सुनने में कितना चैलेंजिंग लगता है एकदम से। तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मीन्स इतना आसान नहीं था, अच्छा खासा टफ रहा। पर अभी? अब ठीक है, अब इट्स लाइक कि लाइफ में वैसा सब चीज़ें स्टार्ट बाय हो गई हैं, ठीक है, हम्म। आप उस चीज़ को लेकर चल रहे हो कि आपको बच्चे को खुद ही संभालना है, खुद ही करना है, तो ईजी है। ओके। एंड उसके फादर हैं, मीन्स वी आर इन टू आर टॉकिंग टर्म्स, तो ठीक है, वो भी जाती है, अभी बात करती है। तो अच्छा, टच में है? टच में है। तो फिर अभी कोई लाइफ में आया नहीं? नहीं, स्टिल नॉट, स्टिल फाइंडिंग। हाँ, स्टिल फाइंडिंग। नया लड़का ढूंढ रही है। यस। हम तो हो गए भाई शादीशुदा, हम तो बोल भी नहीं सकते। बिल्कुल। बट हमारी कमाल की अंडरस्टैंडिंग रही है काम को लेकर बहुत ना, अच्छी, कितने बहुत सालों से अच्छी। साथ में हम लोग। हम्म। नेहा, एक बात बता। हम्म। एक दिन हमारे इवेंट में याद है, एक गेस्ट की हम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाए थे। हम्म। तुमने वो जो सिचुएशन हैंडल की थी, हमारी पूरी टीम में सबसे शाय बंदा नेहा, नेहा। और उसने सिचुएशन हैंडल कर ली। हम्म। ये कमाल का कॉन्फिडेंस उस टाइम कहाँ से प्रकट हुआ था भाई?
जब मेरे कस्टमर मेरे जैसा बंदा जो सिचुएशन हैंडल करने के गट सकता है कि मैं हैंडल कर लूंगा, बड़ी से बड़ी लड़ाई मैं शांत कर दूंगा, मैं भी उस दिन होपलेस हो गया। ये कहाँ से आया था? बस यही कि सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग, वो चाहता क्या है, उसको अच्छे से सुन लिया और उसके बाद उसको डिलीवर्ड कर दिया, तो वहां से सब चीजें सॉर्ट हो बट गई। हम बहुत लेट हुए थे, 2 ढाई घंटे बाद हाँ, उसकी चीज आराम आई थी। से उतना उसको शांत करने में ही टाइम लग गया था, उस चीज को समझाया, अंडरस्टैंड कराया, तो बहुत इजीली हो गया फिर। हमारे बुढ़े अंकल आई थिंक लड़की देख के पिघल गए, माइट हमारे पे भी बंदा खा रहे थे वो। माइट भी हो सकता है कि लड़कियां कई बार वो सिचुएशंस हैंडल कर जाती है जो लड़के नहीं कर पाते। वो तुमसे बेटा बेटा करके बात कर भी रहा था। हाँ हाँ ठीक बिल्कुल। है, हम हमारे सर पे सींग है ना। कोई नहीं। अभी हाल फिलहाल जो बिजनेस चल रहा है ऑनलाइन, वो स्टार्टिंग वहीं से करी है, उससे पहले जॉब थी? उससे पहले मैंने जॉब करी थी, 2 जॉब्स करी मैंने। हम्म। उससे फिर आइडिया लगा, एक टर्निंग पॉइंट वहाँ पर भी था कि जहाँ मैं एक और जॉब करी थी, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू माई फील्ड। वहाँ से मुझे ज़िंदगी में सीखने को बहुत कुछ मिला। लाइक? लाइक कि आप किसी को समझते कैसे हो, बॉडी लैंग्वेजेस कैसी होती हैं, मीन्स जब आप फेशियल एक्सप्रेशंस कर रहे हो तो उसका क्या मतलब होता है, दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बहुत, जिसका सुना ही नहीं था, जिस बारे में सिर्फ एक इमेजिनेशंस थी, तो उन सब चीज़ों को सीख कर उस चीज़ ने मुझे आज मेरे बिजनेस में मेरे को हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ वो चीज़ें सीखी हुई, लाइक रिलेट कर पाती हूँ मैं कि हाँ, किसी को समझना, किसी के साथ कन्वर्सेशन कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी, कब आपको चुप रहना है, कब आपको बोलना है, वो उस टाइम पर मुझे वो चीज़ जो मैंने जॉब करी, वो स्टिल आज की डेट में मुझे कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ के जो एक्सपीरियंस थे आपके जॉब के, वो जॉब क्या थी? वो जॉब भी ऑनलाइन थी। सॉरी, मतलब हम लोगों ने इवेंट करे काफी टाइम, राइट। इंडोर आउटडोर, बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करी, एकदम से जॉब में घुसे, कैसा लग रहा था? बहुत टफ, इट्स लाइक कि ऑर्डर लेना इट्स लाइक टफ हो गया था, क्योंकि वो आप नहीं ले पाते हो इतने टाइम, आप खुद का कर कर और वो चीज़ में वापस स्विच हो रहे हो और जॉब पे जा रहे हो, बहुत मुश्किल था। बट ठीक है, कॉप अप करा, क्योंकि करना तो है ही, जब करना है तो करना है जॉब में। तो फिर मैंने एक 2 जॉब्स करी, 2 जॉब को स्विच करने के बाद देन मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। कैसा है एक्सपीरियंस अभी? ओनर ऑसम। हो? यस। किस, क्या है वेबसाइट, मतलब क्या काम है? सॉरी। होम डेकोर वॉल स्टेंसिल्स। हाँ मतलब स्टेंसिल्स किस नाम से है? ARNNJ के नाम से। अमेजोन पे? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मेरी खुद की वेबसाइट है arnnj.com से। ओके। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट कि अब और अच्छे से इसको डेवलप करना है। तो मैं, यही वाला स्टेंसिल का काम करने का यही थॉट क्यों आया? बहुत सारे काम थे ऑनलाइन के तो। क्योंकि आप मार्केट रिसर्च में कर कर मार्केट रिसर्च करते हो कि कौन सा कॉम्पिटिटर, कितना प्रोडक्ट में कितना कंपटीशन है, कितना कंपटीशन नहीं है। तो दैट वाज लेस कॉम्पिटिट मार्केट, उसके अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था जब मैंने स्टार्ट बाई किया था। एंड आज की डेट में हम लोगों ने अच्छा कर लिया है, बिकॉज अपने आप को हमने यूनिक प्रेजेंट किया वेबसाइट्स पर, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर, तो उस वजह से वो यूनिकनेस की वजह से हम लोगों का अच्छा रहा। अभी इसको इंक्रीज करने का कोई प्लान है ऐसा? येस, इंक्रीज करना है इसको अच्छे से, और लाइक क्या ऐड ऑन एड करना है? ऑन न्यू डिज़ाइंस जो लूप है मार्केट में, उसके ऊपर आई स्टार्टेड वर्किंग कि उसके ऊपर और स्टेंसिल्स में हम क्या कर सकते हैं। न्यू न्यू आइडियाज़ हैं कुछ दिमाग में, तो बस उसी के ऊपर स्ट्रैटेजीज चल रही है, तो सून वो चीज़ हो जाएगी। तो कभी ऐसे क्लाइंट के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शन हुआ है नहीं, स्ट्रेट कि फॉरवर्ड। सोचा कभी ऐसे कि आप अपने स्टेंसिल को, जैसे आपने ऑनलाइन एक चीज बेची, मेरे अकॉर्डिंग आप अपने स्टेंसिल अपने डिजाइन करें खुद के? नहीं, डिजाइन करो। पर मुझे डिज़ाइनिंग नहीं आती। सीधा गिव अप कर दिया? पर डिज़ाइनिंग में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, गिव अप नहीं है, पर डिज़ाइनिंग में नहीं है, बट उसमें मैं निकाल कर सकती हूँ कि ये डिज़ाइन ऐसा वाला है, ये अच्छा है, बिकॉज अभी मैंने लेटेस्ट में 3 से 4 डिज़ाइंस निकाले। एंड मीन्स हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो डिज़ाइंस चल जाएंगे, बट नाउ दे आर रनिंग बहुत अच्छे से उनका ऑर्डर आ रहा है, बहुत अच्छे से वो मार्केट में चल रहे हैं। वैसे जैसे स्टेंसिल तो एक वो हो गया ना, क्या कहते हैं उसको, मॉडर्न आर्ट, और एक एक क्या फ्री पेंटिंग, एक और नाम होता है मैं भूल रहा हूँ। मतलब हम लोग स्टेंसिल को कुछ कंबाइन करके ऐसी कंपनीज यस आप। पकड़ो, ओके। कस्टमाइज करके, जैसे मेरे को समझ आ रहा है कि जैसे एक स्टेंसिल है कि मुझे पता है कि कंपनी बना रही है, कस्टमाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि एक स्टिकर लिया, डिजाइन लिया, आपने खुद बैठ के ड्राइंग हर कोई बना लेता है, हाँ। कस्टमाइज कर सकते हो वहां पे, आप ना अपनी प्रोफाइल में बिल्ड कर सकते हो कि हम कस्टमाइज स्टेंसिल भी बनाते हैं अगर तुम चाहते हो तो कहीं राइट, ना कहीं वो थोड़ा सा क्लिक हेल्प होगा। करेगा।
कि कस्टमाइज कैसे मैम, तो अपने तुम कस्टमाइज दिखा सकते हो कि मैंने इस गेस्ट के मतलब इस क्लाइंट के लिए ये बनाया था, उसकी वॉल पे उसको ये चाहिए था, और उसको अपने अकॉर्डिंग चाहिए था, उसको ये अपने अकॉर्डिंग चाहिए था, तो हम लोग कस्टमाइज भी करते हैं। तो यू कैन राइट योर डिज़ाइन, हम्म। और उसको फिर एक बंदे पे जो प्रिंट करेगा, स्टिकर्स होंगे उस पे जाओ और कटवाओ और अपना शुरू करो। ऐसा नहीं कर राइट। सकते? स्टिकर्स नहीं है, बेसिकली कटआउट्स है हाँ हाँ प्लास्टिक शीट हाँ, पर। वही हाँ, वही कर वही, सकते फिर हैं। उस पे स्प्रे करते हैं, ऐसा कुछ ना। हाँ, राइट राइट, हम्म। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर ओके। सकते हैं। तो अभी स्टेंसिल के लिए कोई माइंडसेट चाहिए होता है, या फिर अगर जैसे सपोज कोई फैमिली में सुन रही है अभी, हम्म। और वो स्टेंसिल उनको समझ नहीं आ रहा स्टेंसिल क्या है, तो स्टेंसिल करने के बाद डिजाइंस हो गए या जो भी है, अगर हम्म। किसी को जैसे वॉलपेपर्स, एवरीवन नोज व्हाट इज हाँ, व्हाट वॉलपेपर इज राइट? वॉलपेपर, बहुत इजी है वॉलपेपर, तो हर कोई इजीली समझ आता है। वॉल स्टेंसिल इतना इजीली नहीं समझता, फिर हमें उसको समझाना पड़ता है दैट कटआउट्स होते हैं प्लास्टिक शीट पर, हम्म। वो आप डिजाइन करते हो, पेंट करते हो पेंट रोलर से, तो फिर कस्टमर्स गेट टू नो। एंड नॉर्थ इंडिया से ज्यादा यहाँ पर साउथ इंडिया की जो मार्केट है उसके अंदर वो ज्यादा है। वहाँ के लोग ज्यादा क्रेजी हैं खुद से चीजों में करने के लिए, दे आर मच मोर अवेयर देन नॉर्थ इंडिया, कि वहाँ पर वॉल स्टेंसिल ज्यादा है। ओके। बिजनेस बढ़ाने के लिए ना 2-3 प्लान है। ओके। वेबसाइट पे ना ये चीज मेंशन कर सकते हो कि हम आके करवा भी देते हैं ये चीजें, हाँ। है ना, बट ये धीरे धीरे शुरू होगा धीरे ना। धीरे शुरू मैं होगा। बिजनेस माइंडेड बंदा तुम्हारे को सलाह दिए जा रहा हूँ। चलो और बताओ कुछ लाइफ के बारे में, कैसी चल रही जिंदगी जैज के साथ? मस्त एकदम, बस अच्छे से चल रही है। इरिटेट हो किसी बंदे से, इंसान से अपनी लाइफ में? मैं तो बहुत हूँ, बहुत अरे ज्यादा। बहुत ज्यादा, दो तीन तो मेरे ऐसे पर्सनालिटीज मुझे टकराए। अभी तो कल परसों की बात है, एक पर्सन आया अननेसेसरी मुझे बोलकर चला गया कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, इवन दो हम लोग इतना ज्यादा डीप डाउन नहीं जानते। हम्म। ठीक है, आप जो पर्सनालिटी शो कर रहे हो आप उसके बेस पर आप किसी को कर सकते हो डीप डाउन, तो आप किसी को इतना अच्छे से नहीं जानते, इवन तो जब तक आप क्लोज फ्रेंड्स नहीं हो जाते। राइट। राइट, एंड यू डू नॉट हैव एनी मतलब राइट टू से एकदम से कि आपको गुस्सा आया और आपने एकदम किसी को कुछ भी बोल दिया, हम्म। इवन तो आपके मन में क्या चल रहा है आई डोंट नो। या तो आप बात क्लियर करो कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, या आप पोलाइटली वहां से साइलेंटली साइड हो जाओ, बट अननेसेसरी किसी को डीप डाउन हर्ट करना मुझे नहीं समझ में आता कि आप किसी को गलत कैसे बोल सकते हो, इवन तो जब उसको पता ही नहीं कि उसने गलती करी क्या। वो कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है ऐसा कुछ? नहीं, मीन्स एमी आया एवी गया। नॉर्मल वी आर वर्किंग टुगेदर एंड देन ऐसे आकर उसने बोल दिया। हम नॉर्मल जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं जिसको हम वी कैन कॉल इट फ्रेंड्स, हम साथ में काम करा या साथ में कुछ कलीग कर टाइप। कुछ हाँ, तो उस तरह से बस। हम्म। एंड देन ही कम अप ऐसे मेरे सामने आकर, और ही सेट ऑन फॉर 10 मिनट्स, सो आई वाज लाइक कि ये हुआ क्या। आई वॉज नॉट एबल टू कोप अप कि ये हुआ क्या, वो कर क्या गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो इंस्टेंट रिएक्शन ऐसा क्यों था। ये कहीं ना कहीं साउंड कर रहा है कि कोई तुम्हें आया और जज करके चला गया, ऐसा कुछ? माइट, हाँ, यस, आया और जज कर कर चला गया। एंड आई थिंक विदाउट नोइंग मी मच, आप जज भी कर रहे हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आप ऐसा बोल रहे हो कि जिसमें आप मुझे जानते ही नहीं हो। नेहा मीन्स नो वन नोज ना कि नेहा क्या है क्या नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो। कैसे डील करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? आई थिंक आप साइलेंटली साइड हो जाओ, या उस टाइम पर यस मैंने नहीं लिया स्टेप, अपफ्रंट होकर एटलीस्ट उसको सामने वाले को उतना बता देना चाहिए दैट यू डोंट हैव एनी राइट मेरी लाइफ के ऊपर या राइट। मेरे लिए, कि आपको कोई हक नहीं है मेरे लिए बोलने का राइट। या कुछ भी कहने का। यू आर नो वन टू से एनीथिंग अबाउट मी। मैं वो चीज नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसे टॉक्सिक लोगों से तो आई गेट लिटिल स्केयर। टॉक्सिक लोगों से तो बैकफुट जाना ही बहुत बेटर है, बेकार है उनसे मुंह लगाना। तो आई तो फील कि आप पीछे हो जाओ, अगर आप बोल सकते हो 2 लाइन्स में या 3 लाइन्स में उतना समझा दो कि उसको सामने वाले को समझ आ जाए, या फिर बैक फुट कर कर पीछे हो जाओ एंड जस्ट इग्नोर। मार्केट जाती हो? तुम्हें शॉपिंग बहुत पसंद है ना? यस, जब देखो मॉल, बिल्कुल। जब देखो मॉल। क्या सोच रही है फिर अभी लाइफ के बारे में? अभी यही सब करोगे, आगे कुछ प्लान है? अभी आगे बिजनेस को बढ़ाने का ही प्लान है। जैस के लिए क्या सोचा है? चेस के लिए उसके लिए भी कुछ प्लान्स है कि उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में करना है। नेक्स्ट उसको और अच्छा सा मीन्स उसके लॉजिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं अबाउट लाइफ, जो चीज़ हमें 18 साल में समझ में ही नहीं आती कि आउटसाइड द वर्ल्ड इज़ वेरी हार्श रियलिटी। तो आई वांट कि मैं उसको अभी से ही चीज़ें ऐसे ऐसे समझाऊँ, क्लियर करूँ विद द रीजंस कि आउटसाइड द वर्ल्ड और इनसाइड के वर्ल्ड में क्या फ़र्क है।
जब मैं 18 साल की हुई थी और जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था, तब मुझे लोगों का नहीं पता होता था कि कैसे होते हैं लोग, कैसे नहीं होते हैं, एंड स्टिल आई एम फेसिंग दिस इशू। अगर बच्चे को हम पहले से ही बताते, बिकॉज ये स्कूल कहीं नहीं इंस्ट्रक्ट करता, ये हमें ही इंस्ट्रक्ट करना है कि आउटसाइड द वर्ल्ड की दुनिया कैसी है, अच्छी भी है बुरी है, दोनों भी है। इट्स लाइक कि हमारा नजरिया कैसा है, सही बात है। ठीक है, और वो दोनों है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि आज मेरे साथ इंसिडेंट हो गया कि अच्छे लोग भी नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं कि जो बिना बोले मदद करते हैं, हर एक चीज़ है। इट्स लाइक कि बट वी हैव टू टीच आवर किड्स कि दुनिया में कैसे रहना है, चुप नहीं रहना, आपको स्टैंड खुद के लिए लेना ही है। चाहे वो आप 10 साल के हो, चाहे वो आप 14 साल के हो, चाहे वो 30 साल के हो, चाहे एज डजंट मैटर। तो बस इसी बेसिस के ऊपर आई हैव स्टार्टेड कि उसके लॉजिक्स मेन क्लियर हो, नंबर्स डजंट मैटर, सिर्फ लॉजिक्स अबाउट सब्जेक्ट्स, एवरी सब्जेक्ट्स के उसके लॉजिक्स क्लियर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको वही फ्रूटफुल रहेगा। 18 साल के जब उसको बाहर निकलना है दुनिया में, तो वही उसको लिए बेटर रहेगा। नाइस। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग अभी जैसे तुम और मैं आई थिंक 80s की पैदाइश है, मैं तो हुई, बिल्कुल तुम भी 80s की पैदाइश हो, राइट। पता है मुझे, हम ऑलमोस्ट सेम एज के ही हैं। आजकल के बच्चों में जितना वो है ना गुस्सा, इरिटेशन, हमारे टाइम में क्या था, स्ट्रीट गेम्स थी और फ्रेंड बाहर ज्यादा थे। आज सब कुछ फोन है, सब कुछ फोन है। एंड कैसे डील, लाइक अब तुम्हारी 10 साल की बेटी है, तुम उसको आज के बच्चे के अकॉर्डिंग तुम उसके साथ कैसे डील करती हो? मतलब हर जगह डरे डरे रहना पड़ता है, ऐसा भी है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मीन शी इज वेरी फ्री, शी मेरी कैन एक डू। फ्रेंड है, उसका बेटा हेल है भाई, इतना इरिटेटिंग है ना वो कहती है अगर मोक्ष अगर मैं इसको कुछ कहूंगी ना अपना सिर फोड़ लेता है, और मेरे जाने के बाद फोड़ेगा। Oh my और God, अपने हमको ना हर्ट ना। करके रखेगा कि भाई यहाँ से सूजा हुआ या ब्लड निकल रहा है, कि देखो आपने मुझे डांटा था तो मैं ऐसे करता हूँ। कह रही वो गलत भी करता तो मुझे कुछ बोलते हैं। शी ऑल्सो सिंगल मदर। ओह वो नहीं नहीं। अब जाके वो थोड़ा बड़ा हुआ है, पता उसकी ये हरकतें 16 साल की एज में है। वो ओके। लड़का 16 साल का और इतना इरिटेटिंग है कि मेरे को जो चाहिए वो करने दो बस, आप कुछ भी करके लाओ बट मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। क्या मतलब कैसे ऐसे बीचड़ बच्चे होते हैं ये, क्यों हो जाते हैं ऐसे? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर कर रहे। द मोमेंट यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स, अगर उनको वो गुस्सा कर रहे हो, वो नाराज हो रहे हैं, तो यू हैव टू आस्क देम ना बट कि हर कोई नेहा के जैसा नेचर का नहीं है ना, तो वो क्या करे? उसमें बच्ची इंस्टा फेसबुक ये ना 20 सेकेंड्स का जो गेम है ना, विच इज वेरी बैड। वो वेरी बच्चों के बैड। मीन्स जो टाइम स्पैन है वो इतना ज्यादा खत्म करता जा रहा है ना कि कॉन्सेंट्रेशन पावर तो जीरो होता जा रहा है। तो वहीं से छोटी छोटी चीजें हैं कि जो हम लोगों को अपनी लाइफ में पकड़नी पड़ेंगी। उनके डे टू डे लाइफ में वो लोग क्या कर रहे हैं, आप अपने बच्चे के साथ कैसे डील कर रहे हो, आप उसको स्पेस दे भी रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर वर्क ऑन करना रहेगा कि आप पूरे दिन में बच्चा क्या कर रहा है, वो सारे दिन में टीवी में अगर वो देख रहा है तो क्या देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ लोग हैं जो बच्चे आजकल क्या देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस, अगर लड़का है तो वो बहुत ज्यादा गेमिंग या फिर लड़ाई झगड़े वाली चीज देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आप पूरा दिन 4 घंटे 3 घंटे वो वीडियोस देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके नेचर में वो डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो उसको वॉच आउट, कितना वॉच आउट करे? बंदे को कभी तो अलग अकेला छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल छोड़ा, आपको बच्चे को समझाना पड़ेगा कि उसके लिए क्या सही है क्या नहीं है। आप डिलीट कर दो। मेरे मेरे टैब में, मीन्स मेरी डॉटर के टैब में यूट्यूब डिलीटेड है। हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि इसी वजह से कि वो 20 सेकेंड्स का जो स्पैन है ना, जो टाइम का, वो बच्चे के ऊपर बहुत गलत असर डाल रहा है। वो मेरे साथ भी हुआ। मैंने नोटिस किया उसके नेचर में बहुत सारी चीजों में चेंजेस आए, सारी चीजें हुई। हाँ हाँ। तो वहां पर मुझे खत्म करना पड़ा। तो हमें डे टू डे लाइफ के अंदर बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के अंदर जी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व करना रहेगा कि वो बच्चे ना ऐसा सोचे ना ऐसा करें। एंड अगर वो कर रहा है तो उससे रीजन भी तो पूछना पड़ेगा ना कि वो क्यों कर रहा है। व्हाट इज, अगर वो अपनी मदर को ही डरा कर रखेगा, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी फ्रेंड है, हाँ अगर वो अगर आउटसाइड दी बाहर काम करने जा रही है, वो तो सारा टाइम डर में है, तो उसके वो कॉन्सेप्ट्स वो काउंसलिंग कर तो उसको क्लियर किया जा सकता ना कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, कि ऐसा क्या है कि वो अपनी मदर के साथ ही उसको डरा, मुझे करना है तो मुझे करना ही है। ऐसा नहीं कर सकते हम हमेशा। हमें बच्चों को हर लॉजिक से क्लियर करना ही रहेगा। कहीं तुम घूमने गई हो कभी बाहर? हाँ, कहाँ गई? ऋषिकेश, नैनीताल, बहुत अच्छा तुम तो एक्सपीरियंस रहा है। छोटा नन्ना बच्चा वैसे घूम कर आ गई होगी, चुपचाप गई और चुपचाप आ गई। नहीं, कोई वहां पर फन किया? हाँ, वहां पर मतलब कि हम लोग थे, फ्रेंड्स के साथ ही गई थी मैं। तो आई डिड अच्छा सा फन। वहां पर मुझे नए लोग मिले जिनके साथ मैंने इंट्रैक्शन किया, विच इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और
फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था कि आप अननोन लोगों से आप बात कर रहे हो, और वो भी ऐसे लगा ही नहीं कि आप पहली बार बात कर रहे हो। तो बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस था वो। यहाँ से मैं पहली बार बस में अपनी डॉटर के साथ अकेली गई थी ओ, ऋषिकेश, मैं और वो। राफ्टिंग करी? नहीं, आई तो डर scared, लगता है? बहुत अच्छा वाला फट्टू था, हूँ मैं भी, मैं नहीं कर बहुत अच्छा सकता भाई, वाला। मुझे बहुत डर लगता है पानी से, मुझे तो, बहुत डर लगता और है। डॉटर के साथ तो मैं ऐसे रिस्क नहीं ले सकती, तो डर अ, लगता है, बहुत अच्छा वाला। एक नॉन है हमारे, उनकी वाइफ और बेटा किसी एक एक्टिविटीज पे जाते हैं ना, पिकनिक पे ऐसे गए। हम्म। तो उनकी वाइफ कह रही थी कि आजा एक फोटो क्लिक करेंगे, फोटो क्लिक। बच्चा कह रहा है कि नहीं 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 मम्मी, मेरे को डर लगता है। तो वो एक छोटा सा एक पत्थर था, रॉक नहीं होता ऐसे, नदी के हम्म। बीच में खाली थी नदी, सब कुछ। कह रही आ जाना, आया तो कुछ वो नहीं करा तूने, एक्टिविटी नहीं की, फिर क्या फायदा हुआ आने का। पानी आया, वो पूरा झमगड़ एक साथ ले गया। ओ। लाइक वो उनकी वाइफ जो भाभी हम्म। थी, उनका बेटा 10 साल का। एक तो आई थिंक 3-4 किलोमीटर बाद उनकी वो मिली बॉडी, और एक और आगे सडनली, सडन। वाइफ और बेटा। तो इसलिए हम लोग गए, हमने गंगा आरती भी अच्छे से अटेंड करी, बट दूर दूर से। ठीक है, अच्छे से आरती भी ली, सब कुछ किया, पर वाटर से दूर। आई कांट टेक रिस्क। कुछ शेयर करना चाहोगे ऐसा जो मुझे ना पता हो? ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं पता, हम तो हाँ। बहुत प्रोफेशनल रहे हैं, काम के बाद घर, घर के बाद हाँ, काम। ना तुमने कभी ड्रिंक करी, ना तुमने बिल्कुल। कभी कुछ फालतू एक्टिविटी करी, तुम स्टार्टिंग से डिसेंट सी हो यार। यस। नाइस, जैस तुम पे ही जाएगी देखना। आई विश वो अच्छा, ना भी जाए, बट अपना इंडिविजुअली पर्सनालिटी बनाए, मीन। वो आप बनाओगी, वो उसको बस जो वो वो अपने, चाहेगी, मुझे पता, आप उसके लिए करोगी, आई नो, तो मैं बस वो जानता हूँ। अपना एक अच्छा इंडिविजुअल पर्सनालिटी बस बनाए। हम्म। अब तो शी स्टार्टेड लुकिंग लाइक मी, तो विच आई फील रियली प्राउड। हम्म। तो अच्छे से शी मीन्स ऑलमोस्ट वो मेरी हाइट जितनी हो गई है। सही है। तो अभी बिजनेस के अलावा कुछ तुम्हारा प्लान है नहीं तुम्हारा? एज इफ नो प्लान्स, ठीक है, बिजनेस ही है। प्लान्स कभी भी सक्सेस होते भी नहीं है। यस। मेरे प्लान सक्सेस नहीं होते, लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो पोस्टपोन हो ही जाएगा। यस। और जो सडनली पार्टीज होती है ना मेरी लाइफ में, वो बहुत ही सही होती है। वो प्लान्स कई बार मैं भी इंस्टेंट, कुछ भी वर्क रिलेटेड करा वो इंस्टेंट हुआ, वो अच्छा चलता है, प्लान्स बनाते रहो 1 साल 2 साल, और मैंने देखा लोग बहुत फटू होते। मीन्स मेरे बिजनेस के अंदर लाइक मैं ऐसे ब्लफ नहीं मार सकती यार, 5 लाख ला 10 लाख ला पड़े हैं, इन्वेस्ट करें। हम्म। एंड आई हैव सीन पीपल लाइक दैट, इतना ब्लफ करते हैं कि मेरे पास तो 10 लाख पड़े हैं, मैं कभी भी इन्वेस्ट कर देता हूँ। देन आई वाज लाइक कि तू करो ना, रोका किसने। बस बातों का है। बस अरे फुल ऑन मीन्स, हाँ मैं अब देखती हूँ लोगों को, भाई इतनी बातें क्यों करनी, कोई हम्म। जरूरत है इतना ब्लफ क्यों मारना। अरे अगर आपके पास है तो आप अपना कर लो ना धंधा, अलग जाकर करो, आप कमाओ, किसने रोका है आपको, कौन रोक रहा है। आपको भी पता है कि जिस मार्केट में आप हो, आप बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो, आप नहीं कर सकते, देन आप ब्लफ क्यों कर रहे हो। हम्म। क्योंकि हमें भी पता है आपके पास है नहीं, तभी आप ब्लफ कर रहे हो। तो वो सामने वाले को ना सब समझते हैं कि बेवकूफ है, स्पेशली विद इनोसेंट पीपल, कि हाँ इसके अंदर तो तेज तरार तो है नहीं, कुछ भी बोलोगे मान लोगे। बट सामने वाले को भी सब समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आता। तो ये हम्म। बहुत बार इंसिडेंट्स तो आई हैव सीन दिस। एक फ्रेंड ने और किया, आई लाइक। ट्रस्टेड हम्म। हिम। ठीक है, तो ट्रस्ट में मेरा अच्छा खासा पैसा डूब गया। फ्रेंड्स के साथ? यस, ट्रस्ट में कि ट्रांसफर ज़्यादा था मेरा उसका, और वो पैसा ही डूब गया। आई कांट डू एनीथिंग, क्या कर लोगे आप। मतलब क्या सिचुएशन थी, पैसे डूब गए ऐसे कैसे? मीन्स मैंने उसके जीएसटी पर स्टार्ट बाय किया, तो हाँ, तो अब ठीक है, तो आई ट्रस्टेड कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम्म। अब उसके साथ भी क्या हुआ कि बैड फेज आ गया एकदम लाइफ में। ठीक है, और टच वुड बाय गॉड ग्रेस वो अच्छा रहा कि लॉस होने के बाद भी आई एम स्टिल वर्किंग। तो दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। अमाउंट कितना था? 3 lakhs to 4 lakhs। ये डूब गया और तुमने छोड़ दिए? नहीं, आई ट्राइड, उसका एक्सीडेंट हो गया, आई थिंक यूनिवर्स कर्मास तुमने उसका तो। बद्दुआ दी होगी। नहीं, मैंने कोई बददुआ नहीं दी। शक्तियां रीबर्थ। छोड़ी होंगी ऐसे। रीबर्थ हुआ उसका, बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ उसका, बहुत मेजर। मीन्स एक तरह से समझ लो पुनर्जन्म जिसको बोलते हैं ना, रीबर्थ, उसका बिल्कुल वही था। अभी ठीक है वो? हाँ, अब ठीक है। ही रिमेम्बर यू स्टिल? हाँ, याददाश्त वगैरह सब ठीक है, बातचीत हाय भी हेलो करता करा है। कर उसको। हाँ, करती क्या हाल रहती है? हूँ, क्या हाल है, कब कब कर रहे हो, कब है, वो सब चीजें चलती रहती है। अच्छा, आप बोलते हो पैसों के लिए, ऑफ बट कुछ भी कोर्स, नहीं आया? कुछ भी नहीं आया। और ये कितना टाइम हो गया? 1 पॉइंट, दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे।
1 पॉइंट दिसंबर में 2 साल। सॉरी मतलब मुझे लगा कि 1.5 इयर्स, देन मुझे रियलाइज हुआ कि दिसंबर में तो कहानी स्टार्ट हुई थी ये, तो दिसंबर तो ये हो गया ऑलमोस्ट आई गेस। हाँ ऑलमोस्ट। 22 तारीख हो गई ना। हाँ ये तो साल बहुत जल्दी बीता। चलो नेहा, सही है यार, बात करके बहुत टाइम बाद अच्छा लगा। अगर कुछ बोलना चाहती हो हमारी ऑडियंस से, तुम सिंगल मदर हो, तुमने अपने को स्टेबल करा, तो तुम बोल सकती हो। आई गेस हम लोगों ने सब अच्छे से डिस्कस करा ही है। बीइंग सिंगल मदर आई हैव शेयर्ड माय एक्सपीरियंस कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बीइंग सिंगल मदर, आप अपने बच्चों को ध्यान दो। जब आप वर्क एरिया में हो तो यू आर अ बिजनेस वुमन और अ वर्किंग वुमन, ठीक। और जब आप वहां से उस ऑफिस के दायरे से बाहर आ गए हो तो आप एक मदर हो। एंड लिव दैट मोमेंट ईच एंड एवरी डे। आई तो ऑलवेज लिव दैट मोमेंट ईच एंड एवरी डे। मीन्स मुझे मदर होना बहुत प्राउड है मुझे अपने ऊपर। क्या, क्योंकि मैंने उसके अंदर बहुत सारी चीजें डाली हैं जैस के अंदर, क्योंकि आई कांट सी कि वो आज के बच्चों में है। 10 साल के बच्चे को बहुत सारे लॉजिक से वो क्लियर है। चलो अभी पैकअप करें, कुछ बात करनी है। लेट्स बैक अप। पैकअप। ओके गाइस, आज बस बात करने का मन था, बहुत पुरानी फ्रेंड से, कोलीग से, प्यार देना, सपोर्ट देना। मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं। तुम्हारा चैनल है, कांटेक्ट करो, यूसीएस को सपोर्ट करो। लव यू गाइस, बाय। से टू बाय। बाय।